सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल त्रिपाठी सभी बच्चों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल कौशल सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये आप सभी लोगों का चैनल ही है। तो फिर से एक बार क्लास नाइन्थ के बच्चे, क्लास 10th के बच्चे और क्लास 8th के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। स्पेशली 9th और 10th 8th वालों के हिसाब से भी ये क्लास है। तो पिछला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इरेशनल और रेशनल नंबर। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स के बारे में सारी चीजें आपको बताएंगे हम कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस तरह से वो फॉर्म होता है। ठीक है, उसके काइंड कितने होते हैं, और उसके बाद पॉलिनोमियल्स में आगे चल के आपको बताया जाएगा डिग्री, और डिग्री के बाद थोड़ा और आगे जब आपको बताएंगे तो आ जाएगा आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे, और आज के बाद से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्या क्या चीजें हमें सीखनी है और क्या होती हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सारे बच्चे आ जाइए और जल्दी से इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बड़े बच्चों से तो हम आशा करते ही हैं कि आप लोग कमेंट किया करिए, सॉल्यूशन करने के बाद आप कमेंट किया करिए, है ना। सॉल्यूशन का कमेंट किया जाता है कि आपने सॉल्व करके क्या राइट किया। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और उसमें कुछ ना कुछ रिप्लाई देते हैं, जो अच्छा होता है, जो सही आंसर देता है ना। तो आप लोग भी आंसर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो फिर से क्लास 9th का चैप्टर लेके हम आए हैं और आपके सामने लिखा भी होगा। ये देखिए क्या क्या बताने जा रहे हैं हम। पॉलिनोमियल के बारे में डिग्री बताएंगे, पॉलिनोमियल्स की, और पॉलिनोमियल होता क्या है, और उसके बाद जीरोज बताएंगे पॉलिनोमियल के, और इसमें भी ढेर सारी चीजें बीच में हैं जो आपको बताएंगे हम। ठीक है, तो एक बेसिक चीज से लेकर के आपको सारा कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है सारा कुछ हम समझा देंगे। ठीक, इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख सकें। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को, क्लियर दिख भी रहा। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हम आपका टॉपिक लेकर के आए हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए तो पॉलिनोमियल शब्द कैसे आया, कैसे पॉलिनोमियल हम बोलने लगे। हिंदी से कहें तो व्यंजक बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो मैंने राइट कर दिया x। ये क्या है, सबको पता है कि एक अल्फाबेट का लेटर है। तो अब हम ये पॉलिनोमियल किससे रिलेटेड है, अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो अलजेब्रा में आपको पढ़ाया गया होगा 8th क्लास में ही कि पॉलिनोमियल होता क्या, बताया गया होगा, बनता कैसे है। तो x क्या है, एक छोटा सा हमने अल्फाबेट लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये वेरिएबल का काम करता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी हो, मतलब कि अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे x की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है ना। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि 5 लिखा मैंने, तो 5 जिंदगी में 5 ही रहेगा, उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी कि मैं 5 कहीं राइट कर दूं तो उसकी वैल्यू जाने कितनी बढ़ जाए कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, है ना। प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं, केवल उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि तो सर 5 में अगर 0 लगा देंगे तो 500, वो प्लेस हो जाएगी। प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं 5 जो मेरा डिजिट है उस डिजिट की स्पेशली बात कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए x क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक, अब मैंने x के साथ में कुछ भी राइट कर दिया। सपोज करिए मैंने 2 राइट कर दिया, तो इसको बोला मैंने 2x। ठीक है, बस बच्चों
एक ये छोटी सी मैंने एक वेरिएबल लिया, एक कांस्टेंट लिया, दोनों को एक साथ राइट कर दिया, या केवल वेरिएबल राइट कर दिया, या केवल कांस्टेंट राइट कर दिया। तीनों कंडीशंस बन सकती हैं, मैं आपको सब बता रहा हूं। देखिए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ ऐड कर दें, फर्स्ट कंडीशन। जब वेरिएबल केवल ऐड कर दें, सेकेंड कंडीशन। और जब केवल कांस्टेंट ऐड कर दें, थर्ड कंडीशन। तीनों कंडीशंस हैं, और तीनों कंडीशन में हम इनको बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। बस स्टूडेंट, यही टर्म जब आप आपस में मिल जाते हैं, तब टर्म से मिल करके बनता है पॉलिनोमियल। टर्म समझ में आ गई ना? जैसे आपको बताया जाता है 2 + 5 + 3, बस इसमें कितने टर्म है? 3। 1 2 3 टर्म क्लियर कर दीजिए। कितने टर्म है? 1 टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसी में अगर मैं एक्स राइट कर दूं, वाई राइट कर दूं, जेड राइट कर दूं, तो टर्म तो वही है। तो टर्म कैसे अलग होती है? टर्म को सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस के साइन का यूज होता है, तो टर्म अलग होती है। ठीक है ना? टर्म समझ गए ना? टर्म का मतलब एक पद, छोटा सा, हिंदी से बोलते हैं पद। जब कई पद आपस में मिल जाते हैं, तब एक पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। उसी को आप पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो पहले टर्म समझिए। देखिए, जैसे कभी कभी राइट कर देते हैं 2 × x + 5 डिवीजन y + 9। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां माइनस लगा देता हूं, कि कभी भी जो इस तरीके की टर्म आती हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये हमारी टर्म अलग हो गई। नहीं भाई, केवल टर्म किससे सेपरेट हो सकती है? केवल प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होती है। तो ये 1 टर्म ये हो गई, और इसको 1 टर्म बोलेंगे, और इसको 1 टर्म बोलेंगे। 3 टर्म्स हो गई इसमें। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? बस इसी टर्म, जिसको भी ये टर्म समझ में आ गई, टर्म्स कैसे होती हैं, केवल प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म्स को अलग किया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से टर्म अलग नहीं होती, वो पूरी की पूरी टर्म एक ही होगी। अगर मैं इसमें और भी कुछ राइट करना चाहूं, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो पूरी की पूरी 1 टर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? केवल ये 1 टर्म। ये मत सोचिए कि सर इसमें तो मल्टीप्लाई के ढेर सारे साइन है। बिल्कुल, इससे टेंशन नहीं लेनी है। मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म अलग नहीं होती, प्लस और माइनस के साइन से टर्म को अलग कर सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो टर्म कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 टर्म्स हैं। क्लियर हो गई ना बात? चलिए, अब इन टर्म के आधार पर ही हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और बताते हैं आपको कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के। चलिए भाई, मैंने राइट किया 2x, फिर मैंने राइट किया 2x + 5, फिर मैंने राइट किया 3x² + 2x + 5, फिर मैंने राइट किया 9x⁴ + 3x⁴ माइनस कुछ भी ले सकते हैं, माइनस माइनस 2x² + x और -5। चलिए, मैंने आपके सामने 3 एल्जेब्रिक, 3 नहीं 4, 1 2 3 एंड 4, ये 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर दिया आपके सामने। तो आपको एक में पढ़ाया भी गया होगा। चलिए जल्दी से बताइए कि इनको क्या क्या नाम से बोला जा सकता है। कमेंट करिए अगर आपको नाम आते होंगे पॉलिनोमियल्स को। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर वो नेम आपको आते होंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आप लोग इनके नेम जरूर राइट कर देंगे। जल्दी से राइट करिए। चलिए जल्दी से अपना फोन लीजिए हैंड में, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जा करके राइट करिए कि 2x को 1 नंबर डाल दीजिए, सीधे राइट कर दीजिए। कौन सा नेम देंगे? कितने बच्चों को नेम याद है, इससे हम चेक कर सकते हैं। याद है किसी को नेम? जल्दी कमेंट करिए। 2x + 5 को क्या नेम दे सकते हैं? जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे ही कमेंट राइट करते जाया करिए, तो आपके जो कमेंट आएंगे उससे क्लियर होगा कि हाँ भाई आपको कुछ पिछला याद भी है, कि बस पूरा गोलगप्पा बन चुका है। ठीक है, मेरा मतलब कि पूरा माइंड से वॉश हो चुका है। वॉश आउट नहीं करना भाई, उस चीज को फिर से आप रिवाइंड करिए, रिपीट करिए, और दिमाग में अपने फिक्स करिए कि मैंने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है ना? मैं तभी उसी बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आ सकती है जो बच्चा अपना जो बेस था पिछला उसको भूले नहीं। तो ये बेस ही है आपका, 8th क्लास का बेस है। चलिए बताइए
इसको कौन सा नेम देंगे, इसको कौन सा नेम देंगे, कमेंट कर दिया आप लोगों ने। चलिए अब देखते हैं भाई। देखिए मैंने बताया था कि प्लस के साइन से इसकी टर्म अलग होती है, पहले हम टर्म पता करेंगे। तो इसमें केवल एक टर्म है, कितनी टर्म है इसमें, वन टर्म। इसमें 1 और 2, इसमें कितनी टर्म है, टर्म राइट करेंगे, टर्म्स कितनी है इसमें 1, इसमें टर्म्स कितनी है 2, है ना, इसमें टर्म्स कितनी है 1 2 3, टर्म्स कितनी है इसमें 3, 1 2 3 4 5, इसमें टर्म्स कितनी है 5। स्टूडेंट से बात क्लियर हुई कि टर्म्स तो मैंने आपको बताया, टर्म्स में आप टर्म्स 1 2 3 4 5 प्लस और माइनस के साइन से टर्म्स अलग होती हैं। बस इन्हीं टर्म्स के आधार पर हम इसका जो कहते हैं ना ये नामकरण करते हैं। तो ये सिंगल है, केवल वन टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। नोट करिए भाई, पेन ले लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मोनोमियल। इसमें हमारे दो है टर्म, है ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, इसमें 3 है तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और इसमें ढेर सारी टर्म्स हैं, बस इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब तो नहीं भूलोगे, 1 टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, ज्यादा टर्म वाला पॉलिनोमियल। याद रखिएगा सबको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 1 वाले कोई पॉलिनोमियल, तो 2 टर्म 3 टर्म सबको मिला के पॉलिनोमियल ही नेम दिया जाता है। लेकिन स्पेशली जब अलग से पूछे कि बताइए इसका नेम, तब आप अलग अलग इसको नेम दे देंगे, 1 का मोनोमियल, 2 टर्म्स में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह से आप नेम दे देंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? टर्म्स अलग कर लेंगे। टर्म्स कैसे अलग होती हैं, प्लस और माइनस के साइन से। प्लस माइनस के साइन से जब टर्म अलग हो जाती हैं, टर्म्स अलग होने के बाद ही उसका हम नाम बता सकते हैं। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं गिनेंगे, काउंट करने के बाद लिख देंगे। 1 होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल, ज्यादा टर्म होंगी तो एक साथ पॉलिनोमियल। इनको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, गॉट इट यू और नॉट? बात समझ में आ गई? चलिए भाई, तो ये तो हमारे नेम थे। अब एक मैं आपको स्पेशल बताने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पर दिए हुए टर्म्स की वैल्यू जीरो हो, उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, राइट है एक्स की पावर, एक्स क्या जीरो ही दी हुई है भाई, जीरो ही दिया हुआ है। एक मैं छोटा सा बता देता हूं आपको कि वैसे आपको इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो ही, उसमें वैल्यू उसकी जीरो ही है। ठीक है ना? अब किस किस तरीके से वैल्यू जीरो हो सकती है, जैसे मैंने राइट कर दिया 0x, ध्यान समझिएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 0x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इक्वल टू मैंने इसके राइट कर दिया x की पावर 2, ये जीरो है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। इक्वल करके आएगा सॉल्व करके तो जीरो होगी। तो याद रखिएगा, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो होता है, लिखा होता है तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जीरो राइट होता है तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात ये? तो इसका थोड़ा बहुत यूज है, ज्यादा यूज नहीं, केवल आपको दे दिया गया समझने के लिए। तो मैंने आपके ऊपर दिए हुए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थोड़ा सा एक आगे पॉइंट हम पढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते जाया करिए। ठीक है, नोट करते जाया करिए और वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लिया करिए अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं। ठीक, क्या किया करिए कि इसको पॉज करके भी आप नोट कर दिया करिए। चलिए भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आगे वाला डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है? चलिए, इस डिग्री के कई मीन्स होते हैं। जैसे हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमें डिग्री मिलती है, डिग्री यूनिवर्सिटी देती है। और भी डिग्री एक होता है जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं, है ना। तो डिग्रीज के कई
मीन्स होते हैं। एक और डिग्री होती है, वो बताने की जरूरत नहीं मुझे, और एक डिग्री ये है। चलिए भाई, इस डिग्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिग्री मीन्स होता है बच्चों, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल, बस इसकी जो पावर्स होती हैं वो पावर से डिग्री कहलाती है। जैसे राइट है 5x, अब बताइए इस x में पावर कितनी लगी हुई है? एक भी नहीं, तो 1 हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। क्या हो गई? डिग्री 1 डिग्री हो गई, ठीक है। अब मैंने ऐड किया 2x की पावर 2, इसकी डिग्री हो गई 2। फिर मैंने ऐड किया 3x³ प्लस 5x स्क्वायर, सॉरी पहले डिग्री समझा देते हैं फिर ये बाद में। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, जैसे राइट है 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब पूछेगा कि बताइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो डिग्री का मतलब होता है जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की क्या है? 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछेगा तो डिग्री हो जाएगी 4। ये बात क्लियर हो गई आपको? जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब पॉलिनोमियल दिया होगा और उसकी डिग्री पूछेगा कि बता इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोल देंगे सबसे हाईएस्ट डिग्री है 4, वही इसकी डिग्री है। क्लियर होगी बात आप लोगों को, है ना? समझ में आ रहा है ना डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोल देते हैं। अच्छा, एक चीज आपने कई जगह देखा होगा, लिखा रहता है f की पावर 0, इसका मतलब होता है बच्चों 1। 5 की पावर 0, इसका मतलब होता है बच्चों 1। 10 की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। तो इसकी डिग्री 0 है, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे ये राइट है, ध्यान से देखिए, ठीक। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल में हमें डिग्री फाइंड करनी है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 पावर है मैक्सिमम, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 ही पावर है, इसमें कोई पावर ही नहीं है। तो मैं अगर इसको चाहूं तो इसको भी पावर में राइट कर सकता हूं। कैसे? इसको राइट करूंगा 2x की पावर 0। याद रखिएगा इसको कैसे राइट करूंगा, 2x की पावर 0। अभी बताया मैंने कि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और जब मैं 2 और 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आ जाएगा मेरा। जब 2 ही आ जाएगा तो इसी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर आप x के मतलब की वेरिएबल राइट करना चाहें तो x की पावर 0 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आपको हो सकता है कहीं लिखा मिले, तो आप उसको अभी से समझ लीजिए। क्या करेंगे, जैसे हमें लास्ट में 2 है, इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल राइट करें तो हम x की पावर 0 लगा देंगे। x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और कोई भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना? चलिए ध्यान से अब बात को समझिए। तो डिग्री क्लियर हो गई। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, बताइए डिग्री क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसको आप नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लिया करिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, है ना, नोट करते जाए करिए। नोट करने से क्या होता है कि थोड़ा आपको भी एक रिटेन में कुछ तैयार हो जाता है, और हमको भी ठीक रहता है कि चलो आपको कुछ समझा दिया हमने, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। जैसे आप नोट कर लीजिए वैसे ही हम आगे चल देंगे, ठीक है। चलिए भाई, हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी सब नेम दिए गए हैं भाई, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? लिखा है 5, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिखा है -9, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लिखा है 10, ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। मतलब जो कांस्टेंट दिए होते हैं 1 2 3 4 दिए होते हैं, जो नंबर दिए होते हैं वो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं ज्यादा समझाया जाए, खाली समझ लीजिए कि जो नंबर्स होते हैं उनको सबको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब हमने एक पॉइंट इसमें लिखा था, ये चीज क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोमियल में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म होती है,
ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती हैं और पॉलिनोमियल में ढेर सारी होती हैं, 2 भी, 3 भी, 4, 5, जितनी भी ले सकते हैं। डिग्री क्या होती है? जो पावर लगी होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। मैंने बताया किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री होती है, सॉरी पावर होती है, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्लियर हो गई? तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब जीरो ही होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आपके उसमें जो टॉपिक होगा उसमें एक पॉइंट अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? जीरोज। हाँ, जीरोज क्या होता है भाई? जीरोज जो होता है क्या है? जो हमें जीरो बताए जाएंगे पॉलिनोमियल के, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो कुछ नहीं होता, जीरो होता है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसके सॉल्यूशन को ही जीरो कहा जाता है। ठीक है, उसके कई सॉल्यूशन आ सकते हैं एक पॉलिनोमियल के, 2, 3, 4। तो जब आप इस चैप्टर के आगे और जाएंगे तो आपको क्लियर होगा, या ना हाई स्कूल में हो सकता है क्लियर हो कि पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं। जीरो तो अभी क्लियर हो जाएंगे, मतलब कितने जीरो जा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा बहुत इसमें भी है 9th क्लास में भी, हाई स्कूल वाले में भी। हाई स्कूल में तो बहुत ही ज्यादा है। तो याद रखिए कि जो वैल्यू होती है, जो सोल्यूशन होता है सॉरी, उसको हम जीरोज कहते हैं। ठीक, अब आपसे बोलेगा कि चेक करिए, ये पहले तो कह देगा कि सॉल्व करिए, कोई भी एक दे देगा आपको पॉलिनोमियल और कह देगा उसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो एक हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं और उसको हम कह देगा, जैसे दे देगा कि 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस x प्लस 5। अब कह देगा कि x इज इक्वल टू कुछ भी, मान लो 1 दे दिया। अब कह देगा इसका सोल्यूशन ढूंढिए, सोल्यूशन बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, तो बहुत ईजी है। x की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, 8th में आपने थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ा हो, 1 दी है, बस जहां जहां पर x है वहां वहां 1 प्लेस कर दीजिए। प्लेस करिए भाई 1। देखिए x स्क्वायर है तो x की प्लेस पर 1 स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा ना, ब्रैकेट लगा के पावर लगाइएगा। यहां पर है हमारा x की जगह सॉरी 1 राइट करना है, प्लस x की जगह 1। बस ऐसे सॉल्व करेंगे, करना सॉल्व करिए, सॉल्व करवा रहा है, कर x की वैल्यू दे दी इस पॉलिनोमियल में, अब बोल रहा है इसको सॉल्व करिए। ठीक है भाई, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। देखिए x 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आता है, बस इसका मतलब है 5 इंटू 1, ब्रैकेट के पहले मल्टीप्लाई के साइन होता है, सबको पता है ना, इंटू 1, 1 प्लस 5। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 5 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5, एड कर दीजिए, 9 1 10, 10 20। क्या आंसर आया इसका? 20। क्या आपको समझ में आया? इस तरह से x की वैल्यू दी होगी, y की वैल्यू दी होगी, किसी की वैल्यू दी होगी और बोल देगा कि इसका सोल्यूशन बताइए, क्या आंसर आएगा। तो आंसर क्या है हमारा? 20। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताइए, राइट करिए या सुनो, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, जब आप ये सुनो राइट किया करिए, तो जैसे आपने राइट किया जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल, तो इस तरह से राइट करके फिर उसके आगे राइट कर दी यस। ठीक है, आपको समझ में आया ये कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं समझ में? चलो एक और ले लेते हैं। दे दिया 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1। ठीक, अब x की वैल्यू दे दी गई 2। चलो सॉल्व करिए, तो बस x जहां पर राइट है वहां पर 2 राइट कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट में बस राइट करना आपको, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 समझ रहा हो ना, 2 पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो 4 ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट में कुछ सॉल्व ही नहीं होना, तो बस मल्टीप्लाई 5 2 जा सॉरी मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, समझ में आना चाहिए आपको। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इक्वल का साइन लगाइए। ठीक है, सॉल्व करिए, 8, सॉल्व करिए 10, सॉल्व किया हमने तो 10 और 8 18 119 आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, क्लियर हो गई? अब तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीज है जीरो जो पॉलिनोमियल, क्या सॉरी जीरो नहीं, सॉल्यूशन। अभी जीरो में बताता हूं आपको। ठीक, चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने बताया था जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन, याद रखिएगा, जीरो का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन, जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन
ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है उसका सॉल्यूशन, पॉलिनोमियल जो होता है उसका सॉल्यूशन ही हमारा जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोज। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा जीरोज कहलाता है। ठीक, चलिए कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं। कह दे, सपोज करिए कह दे कि चेक क्या करना है, 4 - 4 आर जीरोज ऑफ x + 4। ठीक है, कह रहा है कि चेक करो कि 4 और 4 हमारे जो हैं वो x + 4 के जीरो है, मतलब कि सॉल्यूशन। चलिए चेक करते हैं भाई, 4 और 4 कैसे पता करेंगे। ये 4 और -4 का मतलब है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी प्लेस पर रख के चेक करिए क्या ये जीरो आता है सॉल्व करने में। फिर समझिए, जो दिए हुए हैं ये x की वैल्यू है और जो हमें आगे पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में प्लेस करके देखेंगे क्या आंसर जीरो आता है, मतलब इक्वल में जीरो आ रहा है तो ये जीरोज है, नहीं तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं भाई, हमने राइट किया = 0। चेक करिए भाई क्या ऐसा होता है। रखिए पहले हम x की प्लेस पर 4 रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 + 4 = 0, 8 = 0। नहीं है जीरो के इक्वल, है क्या? नहीं है ना, तो बस लिख देंगे 4 इज नॉट 0। एक बात क्लियर हुई। चलो दूसरा पॉइंट चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं -4 को। तो x + 4 = 0। अब रख दो -4 + 4 = 0। अब बताइए -4 और +4 सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 = 0। इसका मतलब है कि -4 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये लीजिए, समझ में आई बात आपको? दो तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा। जीरो का मतलब फिर से समझिए, जीरो का मतलब होता है किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन को जीरो कहते हैं। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए गए, 4 और -4। हमने चेक किया कि 4 तो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, मतलब एक्स में 4 रखा, 4 4 8 होता है, जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन नहीं है। -4 रखा तो -4 और +4 जीरो होते हैं, और जब 0 = 0 इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग देखते रहिए। अब ज्यादा अगर बनाएंगे तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देखिए और समझिए और सीखिए। और बाकी आपको होमवर्क यही है कि आप बुक से सॉल्व करिएगा, बुक में आपके दिया होगा, तो बुक में जाकर के एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, तो आपको और ढेर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, और ये आपका ही चैनल है और इसको ढेर सारा मतलब पूरे क्षेत्र में इसको फैलाइए, इसके लिंक शेयर करिए जिससे ढेर सारे लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और घर में ही रहिएगा, है ना। बाहर निकलिएगा तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेके निकलिएगा। इसकी वैक्सीन ढेर सारी जगह बनाई जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाई। वैक्सीन बनने का प्रोसेस कम से कम होता है 1 ईयर तक लग जाता है ना। तो अब प्रोसेस चल रहा है कहीं, तो उसको 1 ईयर के प्रोसेस को थोड़ा कम करके जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह एनिमल्स में उसका यूज हो रहा है, चेक की जा रही है ना कि वैक्सीन सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ईश्वर करे कि जल्दी से वैक्सीन बन जाए और हम सब लोग सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, तो जय हिंद। कल फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।